रूस के एटमी जखीरे में बढ़ोतरी को लेकर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, दूसरे देशों की तरह रूस भी बढ़ा रहा है एटमी शक्ति। बुरेवेस्निक और पोसाइडन से रूस की रणनीतिक ताकत बढ़ी है, यह कहा है पुतिन ने। रूस का मकसद किसी को डराना नहीं है, यह व्लादिमीर पुतिन का बड़ा स्टेटमेंट। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद इसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। रूस का मकसद किसी को डराना नहीं है, यह व्लादिमीर पुतिन ने साफ किया है और बताया है कि बुरेवेस्निक और पोसाइडन के टेस्ट से रणनीतिक ताकत में, रूस की रणनीतिक ताकत में हुआ है इजाफा। रूस लगातार एटमी शक्ति बढ़ा रहा है। सर, इसको लेकर आपसे सवाल करूं उससे पहले बता देते हैं कि पुतिन ने क्या कहा है, क्योंकि रूस लगातार जिस तरीके से एटमी ताकत को बढ़ा रहा है, डराने के लिए नहीं बल्कि एटमी ताकत जिस तरीके से वो बढ़ा रहा है, क्या वो अपनी टर्म्स और कंडीशंस पर लाने की भी ये कोशिश करेगा? क्योंकि मनीष ने ये बात कहा कि जिस तरीके से युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, आज के हालात में बातचीत के जरिए ही कुछ हल निकल सकता है। लेकिन दुनिया के कई देश जिस तरीके से परमाणु शक्ति बढ़ा रहे हैं, हाल के परीक्षण से रूस की ताकत जाहिर सी बात है कई गुना बढ़ चुकी है। बुरेवेस्निक पोसाइडन से ताकत में इजाफा ही पिछले कई घंटों से सबसे बड़ी हेडलाइन थी। सर बिल्कुल, देखिए ऐसा है, रूस अकेला मुल्क पूरे नेटो के मुल्कों के साथ और अमेरिकन पावर के साथ जंग लड़ रहा है और उसके जो मौजूदा आर्सेनल थे वो उसको अपडेट करता चला जा रहा है, नए लॉन्च सिस्टम्स बना रहा है, जिसका उन्होंने उदाहरण भी पीछे दिया कि जो न्यूक्लियर पावर्ड इनकी क्रूज मिसाइल है जिसकी अनलिमिटेड रेंज है और वो लगातार उसकी मतलब कोई बेअंत रेंज, अगर कोई 14,000 बोले 20,000 बोले, वो हवा में हफ्तों तक रह सकता है। ये एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जो आज के दिन में किसी और मुल्क के पास नहीं है। क्योंकि रूस किस चीज़ की प्लानिंग कर रहा है? रूस अकेला सिर्फ यूक्रेन के लिए तैयारी नहीं कर रहा है, यूक्रेन के साथ तो अभी चौथा साल लग जाएगा और कुछ महीनों के बाद वो तैयारी कर रहा है कि अगर नेटो और अमेरिका भी मिलके रूस के ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे तो उसके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि इनको वो उसी अंदाज में वापस हिट कर सके और जितना नुकसान वो रूस का करेंगे उससे ज़्यादा नुकसान वो नेटो के मुल्कों का और अमेरिका के कर दे। तो ये एक बैलेंस ऑफ पावर की बात है। और जहाँ तक ज़मीन का सवाल है, रूस का एम बड़ा क्लियर है, उसने डोनेत्स्क को क्लियर करना है और लगातार ज़मीन के ऊपर अपनी बढ़त बढ़ाता चला जा रहा है। हालांकि यूक्रेन काउंटर अटैक करके ड्रोन वॉरफेयर के माध्यम से अट्रीशन कर रहा है, रूस के अंदर भी उसके जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं या उसके एनर्जी रिसोर्सेज पर ट्राई कर रहा है, लेकिन रूस ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रहा है और अल्टीमेटली ज़मीन जिसके पास होगी वही फाइनल डिसीजन लेगा कि समझौता अगर होता है तो किस ग्राउंड पे होगा। बिल्कुल सही बात है। और एक तरफ पुतिन की एटमी ललकार नजर आ रही है तो दूसरी तरफ पोक्रोवस्क के मोर्चे पर डटे हुए ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं। देखिए, अहम खबर है, रूस के कमांड पोस्ट पर यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी एयर स्ट्राइक में यह कमांड पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गई। हमले में मारे गए कई रूसी अधिकारी और जवान, ये खबर सामने आ रही है जो कि रूस के लिए एक झटका है। तो न्यूक्लियर जंग की बड़ी तैयारी रूस कर रहा है।